कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जब भी इसका कोई नाम सुनता है तो यही कहता है कि ये किसी को भी ना हो, भगवान करे कभी किसी को ना हो और कोई बीमारी हो जाए, पर कैंसर जैसी बीमारी ना हो। देखा गया है कि हमारे कैंसर तो आपने सुना ही सुना, पर मुंह की कैंसर के बारे में नहीं सुना होगा, जिसको ओरल कैंसर बोलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत सारे लोगों में कॉमन हो रखी है और हम भारतीयों को पता ही नहीं होता कि ओरल कैंसर वाली कोई भी चीज होती है। क्योंकि अगर मुंह के अंदर, दांत के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इग्नोर ही मार देते हैं और लास्ट में हमें पता चलता है, जब इसकी 4th स्टेज तक पहुंच जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमें ओरल कैंसर है। तब ये क्योर भी नहीं हो सकती है, पर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब इसकी स्टेज 1, 2 और 3 तक होती है, यानी कि जो प्राइमरी स्टेज होती है, जब स्टार्टिंग होती है इसकी, तो इसको हम इजिली सर्जरी के द्वारा क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पर जब ये 4th स्टेज पर पहुंच जाती है, यानी कि लास्ट स्टेज जिसको बोलते हैं, तो तब हमें इसको लाइफ टाइम झेलना पड़ता है, यानी कि पूरी लाइफ ये हमारे साथ चलती है। और आपको पता है कि चाहे कैंसर कैसी भी हो, चाहे हमारी लीवर कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या ओरल कैंसर हो, कैंसर तो कैंसर ही होती है। ठीक है, इसको हमें अपने मुंह के अंदर नहीं होने देना है। कोई हमें हेल्थ इश्यूज हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिस वजह से हमें ओरल कैंसर हो गई है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ओरल कैंसर हुई है सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। और ये मेरी वीडियो देखने के बाद आपको ओरल कैंसर होगी ही नहीं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे भारत में या कोई भी लोग, बाहर के लोग हैं, फॉरेन कंट्री के लोग हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको ओरल कैंसर की शिकायत हो या उनको इस प्रॉब्लम को झेलना पड़े। क्योंकि जब ओरल कैंसर होती है तो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। सर्जरी किसी भी चीज की हो, पेनफुल ही रहती है। तो आपको उस स्टेज तक जहाँ जाना पड़े, इसीलिए जल्दी फटाफट मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि काफी लोगों तक पहुंच सके और उनको पता चल सके कि किन चीजों से हमें ओरल कैंसर होती है। उन चीजों को छोड़कर हम अपने ओरल कैंसर से बचाव कर सकते हैं, यानी कि मुंह के अंदर जो कैंसर होती है उससे बचाव कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर सुशीला वर्मा फ्रॉम हेल्दी लाइफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि ओरल कैंसर के लिए हमें कौन सी 3 चीजें छोड़नी होती है। सबसे पहले जो सबको पता है, तंबाकू एंड गुटखा। कि तंबाकू या गुटखे का बहुत सारे लोग सेवन करते हैं और मेरे हरियाणा में तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि छोटी उम्र वाले भी लोग तंबाकू यूज करते हैं। और यूपी और बिहार की साइड चले जाए तो बहुत ही भर भर के लोग यूज करते हैं। पर उसपे साफ साफ जो भी पैकिंग आती है उसपे साफ साफ लिखा होता है कि ये हमारे ओरल कैंसर को बढ़ावा दे सकता है, किसी भी कैंसर को बढ़ावा दे सकता है। फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं और लेते रहते हैं। पर काफी लोगों का ये भी कहना है कि मैम तंबाकू और गुटखे तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, जैसे मैंने भी बोला है, अभी हरियाणा में भी काफी लोग लेते हैं, यूपी बिहार वाले भी लोग काफी लेते हैं, इसका यूज करते हैं, चाहे वो किसी के थ्रू भी यूज कर रहे हो। वो कहते हैं कि उनको तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो 20 साल 30 साल से ले रहे हैं, मेरे दादा है, मेरे पापा है, वो ले रहे हैं, उनको तो कभी आज तक कुछ नहीं हुआ, तो हमें कैसे हो सकता है। तो एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबकी इम्यूनिटी होती है, सबकी बॉडी होती है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, किसी भी पर्सन को फीवर है बहुत जल्दी आ जाता है, कि किसी किसी को 15-20 दिन हुए, महीना हुआ, फीवर आ गया। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनको 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल से कभी फीवर हुआ ही नहीं। तो वो रीजन क्या है, हमारी इम्यूनिटी बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, हमारा खाना पीना, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो उस पर्सन को कुछ भी नहीं होगा, तो उसे पता भी नहीं चलेगा। पर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है या हेरिडेटरी प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली में किसी मेंबर को पहले ये चीज रही है, तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप कैंसर हॉस्पिटल में जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा 70 से 75 लोग ओरल कैंसर से जूझ रहे हैं। और उनका रीजन है, जब आप उनसे खुद बात करोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ तंबाकू और गुटखा एक ऐसी चीज है जिसका यूज करने से उनको ये ओरल कैंसर हो गई है।
ये नहीं है कि मेंस के अंदर ही होती है, वोमेन्स भी काफी होती है जो इनका यूज करती है, तो उनको भी होती है। ये नहीं है कि उनको रेयर चांसेस में होगी, ऐसा नहीं है कि चाहे मैन ले रहे हो चाहे वोमेन ले रहे हो, बॉय गर्ल्स कोई भी ले रहा हो, इस चीज से हमें बचना चाहिए। अगर आप अनलिमिटेड बहुत ज्यादा यूज करते हो तो मैं कहती हूँ कि इसका यूज अगर आप नहीं रह सकते तो कम मात्रा में कर दीजिए। जो दूसरी चीज है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो किसी के थ्रू जा रही हो, अब जैसे दिल्ली में है, गुड़गांव में पोल्यूशन बहुत हो रखा है, तो ये क्या पोल्यूशन हमारे शरीर को खराब नहीं करता? हमारे अंदर जो सांस के थ्रू जा रहा है वो खराब नहीं करता? हम क्यों एयर प्यूरिफायर या मास्क लगा के घूम रहे हैं? क्योंकि ये भी एक स्मोक ही है जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमने देखा है सांस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। वो किस वजह से होती है? इसी वजह से होती है कि वो पोल्यूशन सांस के थ्रू है वो अंदर जा रहा है हमारा। ठीक है, तो हमें हर स्मोक से बचना है। ये नहीं कि हम पी रहे हैं या हुक्का, जो हरियाणा में बोलते हैं हुक्का पीते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं हरियाणा से ही हूँ, तो हुक्का बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, तो वो स्मोक तो है ना। कि लोग बोलते हैं कि नहीं हुक्का बीड़ी और सिगरेट से बहुत अच्छा होता है। किसने बोला? आपने क्या कभी रिसर्च किया इस चीज पे कि बहुत अच्छा होता है? अच्छा कुछ भी नहीं होता, स्मोक जा रहा है। कोई भी चीज हम अनलिमिटेड यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूशन में लगे रहते हैं कि उस हुक्के को भरते हैं वैसे, ठीक है आंच के थ्रू, कि चूल्हे की जो आंच होती है, यानी कि जो लकड़ी या कोयला जिसको बोलते हैं, वो चीज लेके और उसको भरा जाता है और उसमें तंबाकू डाला जाता है। तो गया तो तंबाकू ही ना हमारे, और वो स्मोक भी अंदर ही जा रहा है। ठीक है, कितना ही हम उसको बाहर निकाल दे, जा तो अंदर ही रहा है ना। तो स्मोक पाइप के थ्रू जा रहा हो, बीड़ी सिगरेट किसी के थ्रू जा रहा हो, तो स्मोक भी हमारे कैंसर को बढ़ावा देता है। तीसरी जो चीज है वो है शराब यानी कि अल्कोहल। जो अल्कोहल का अनलिमिटेड यूज करते हैं उनको आपने तो सुना होगा कि उनको लीवर कैंसर ज्यादा होती है। लीवर कैंसर नहीं लीवर कैंसर तो होती ही होती है, साथ में ओरल कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैं तो जो अल्कोहल है थोड़ी सी ले रहा हूँ, स्मोकिंग थोड़ी सी कर रहा हूँ, तंबाकू का थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ, जब इनकी चौथे चौथे हिस्से की भी क्वांटिटी मिलाओगे तो इसके 3 पार्ट बन गए हैं, एक और हिस्सा मिला दोगे तो एक पूरी क्वांटिटी बन गई है। अगर आप इनमें तीनों में से एक चीज ले रहे हो और थोड़ी मात्रा में ले रहे हो तो कोई वो नुकसान नहीं करेगी आपकी बॉडी के अंदर। पर आप इसका अगर इन तीनों चीजों का या 2 चीजों का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालेगी, आपकी हेल्थ तो खराब करेगी, साथ में आपके मुंह की कैंसर को भी बढ़ावा दे रही है। जहां से आप डायरेक्ट खाना खा रहे हो, अगर ओरल कैंसर हो गई है, ना ही आप अच्छे से खाना खा पाओगे, ना ही आप जो हमारी शक्ल होती है, हम उसी के लिए तो भागते हैं सारा दिन कि हमारी शक्ल अच्छी दिखनी चाहिए, हमारा फेस अच्छा दिखना चाहिए, हम गुड लुकिंग दिखने चाहिए। जब वो ही सही नहीं दिखेगा तो हमारी पूरी बॉडी ही खराब हो गई एक तरह से। तो आप ओरल कैंसर से बच सकते हो। जो भी इनका यूज कर रहा है, हद से ज्यादा यूज कर रहा है, तो वो लिमिट में यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी जो ओरल कैंसर की दिक्कत है वो कभी भी आपकी लाइफ में ना आए। और वैसे तो मैं ये कहूंगी कि छोड़ दीजिए, अगर नहीं छोड़ सकते तो आपकी इसकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। हरियाणा में हमारे बोलते हैं, छोड़ दे भाई किमी कौन बिगड़े, बाद में जब तेरी सेहत खराब होगी फिर क्या करोगे, फिर खाट में ना पड़े रहो, ना रोटी खाई जाएगी ना कोई बात है। तो ये वाली बात है कि ना ही रोटी खाई जाएगी और ना ही वो बात, हम खाट में ही यानी कि चारपाई पे बेड पे ही पड़े रहेंगे, ना ही कहीं बाहर जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन हैं, कुछ भी नहीं समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है, तो एक बार डेंटिस्ट के पास जरूर विजिट कीजिए, या आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, या मेरा हेल्थो ग्रुप जाके वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने दांतों को हेल्दी रखिए, अपने मुंह की बीमारियों से बचे रहिए। लव यू।